स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप एक और ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके सीटेट स्टेट या फिर टीचर एग्जाम की बात कर ले तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह टॉपिक है आज का आपका, वह है वैयक्तिक विभिन्नता। इसे अंग्रेजी में इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है उसको कई कारण से पाए जाते हैं। उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता होती क्या है, आप इन सबों के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो आप जानेंगे कि वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है, इसके बाद आप जानेंगे कि वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि वैयक्तिक विभिन्नता होने के कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं, कारक होते हैं जो दो व्यक्तियों को एक दूसरे से विभिन्न बनाने में कारगर साबित होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या है डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। जैसा कि आप सबों को पता है कि संसार में जितने भी सारे लोग होते हैं वह सभी के सभी लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई लंबा है तो कोई छोटा है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। कोई एकदम से रंग में काला होता है तो कोई उजला होता है, ये भी एक अंतर का कारण बन सकता है। कोई किसी को देखेंगे तो उसकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी होती है, कोई भी काम को वो अच्छे से कर पाता है और हमेशा उसका रिजल्ट बेहतर होता है। तो कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मंदबुद्धि के होते हैं जिसका रिजल्ट अक्सर खराब ही आया करते हैं। तो इस तरह से आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न नजर आते हैं। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में। तो जितने भी लोग हैं संसार में वे सारे के सारे लोग एक दूसरे से मानसिक या फिर भौतिक गुणों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, समान नहीं होते। इसी भिन्नता को वैयक्तिक विभिन्नता कहा गया है। यानी कि आपसे अगर परिभाषा की बात करी जाए तो संसार में जितने सारे लोग होते हैं जिसमें किसी भी रूप से, जैसे कि मानसिक कह ले या फिर भौतिक कह ले, किसी भी कारक किसी भी गुण के कारण वो एक दूसरे से अगर भिन्न नजर आते हैं तो यही चीज़ वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है। भिन्न होने के बहुत से ऐसे कारक होते हैं, बहुत से ऐसे आधार हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से वो आधार है जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न नजर आते हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नता के बहुत सारे प्रकार हैं, उसके आधार हैं, एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप पाएंगे कि भाषा के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता देखने को मिलता है, यानी कि कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है, कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है तो कोई संस्कृत बोलता है। तो यह भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाता है। किसके आधार पे? तो भाषा के आधार पे। लिंग के आधार पर भी व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलता है जिसे जेंडर कहते हैं। जैसे कि कोई लड़का है, कोई लड़कियां हैं, तो उसमें देखिए काफ़ी सारे आपको अंतर आएंगे। उसके आवाज़ में अंतर आएगी, उसकी लंबाई में अंतर आएंगे, साथ ही साथ उसके बॉडी की संरचना वगैरह में बहुत प्रकार के अंतर आते हैं। तो ये क्या होता है कि व्यक्तिक विभिन्नता के कारण है। बुद्धि के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता है, जैसे किसी का बुद्धि लब्धि उच्च है, किसी का कम है, तो फिर दोनों के व्यवहार में आपको काफ़ी अंतर नजर आ जाएंगे। जैसे परिवार और समुदाय भी व्यक्तिगत विभिन्नता में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। कोई बच्चे अगर अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, संपन्न परिवार से, तो वो उसका देखिएगा उसमें क्या है कि उसको अच्छे से पोषक तत्व मिलते हैं खाने के रूप में, या फिर पढ़ाई के अच्छे अच्छे संसाधन वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो वो बच्चे का जो मेंटली और फिजिकली जो डेवलपमेंट होती है वो अच्छे ढंग से हो पाती है, जो बाकी के गरीब बच्चों की तुलना में काफ़ी बेहतर रहता है। और दोनों के बीच में ये अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है। जैसे धर्म के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, देखिए धर्म के आधार पर क्या व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। जैसे पहनावा, जैसे धर्म के आधार पे बहुत से धर्म में अलग अलग चीज़ की पहनावा की जाती है। जैसे हिंदू की बात कर लेंगे तो हिंदू शर्ट पैंट वगैरह साड़ी महिलाएं पहनती है, वही मुस्लिम की बात कर लेंगे तो वो सर पे एक टोपी लगाते हैं ना। तो इस तरह का आप देखेंगे कि धर्म के आधार पे एक विशेष प्रकार का पहनावा भी होता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाने में यहाँ पर वो भिन्न बनाने का एक कारण बनती है। ठीक है, इसी तरह से आप पाएंगे शारीरिक विकास के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। किसी का लंबाई बहुत बढ़ जाता है तो किसी का लंबाई रुक जाता है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न नजर आते हैं। संवेग के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है। तो आपको ये सारे एक कारक है, फैक्टर हैं जिसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता दो व्यक्तियों में पनपती है। आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप इन सारे बातों को याद रखेंगे, आप यहाँ से इसको स्पष्ट अच्छे से एकदम से उसका आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा की ओर चलते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा को जानने के लिए हमने यहाँ पर जेम्स ड्रेवर साहब का एक यहाँ पर उनका मत को लिया है, विचार को लिया है। वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्न रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। अपने समूह कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई सामान्य बच्चा होता है जिसकी जो क्षमता है, योग्यता है, उससे अगर वो मान लीजिए कि अगर वो
उच्च क्षमता प्रदर्शित करेगा फिर भी वो व्यक्तिगत विभिन्नता में आएगा, निम्न क्षमता को प्रदर्शित करेगा फिर भी वह व्यक्तिगत विभिन्नता में ही आएगा, क्योंकि उसके जो सामान्य एवरेज होती है काम उससे या तो अच्छा करेगा या तो उससे थोड़ा सा बुरा करेगा। बराबर में आया फिर तो वो सामान्य बच्चा है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जेम्स ड्रेवर ऐसा ही कहते हैं, उनका कहना ऐसा ही है। दूसरा मनोवैज्ञानिक अम्ल ये है जिनका नाम है टॉयलर। वे कहते हैं कि शरीर के रंग, उसके आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि इत्यादि के आधार पे बहुत प्रकार के लक्षणों पाए जाते हैं और सभी लक्षणों में अनेकों प्रकार के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न नजर आते हैं और इसी भिन्नता को टॉयलर कहते हैं कि वही हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो दो परिभाषा अगर आप याद रखते हैं तो आपको यहाँ से व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता होने के कारण कौन कौन से होते हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न नजर आते हैं, इसका कारण कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई व्यक्ति जो है वो लंबाई में छोटा है, बौना है, ठीक है, वही कोई दूसरा व्यक्ति है जो लंबाई में बहुत बड़ा है। तो ऐसा कौन सा कारक हुआ कि एक व्यक्ति यहाँ पर छोटा हो गया और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे लंबा हो गया। तो आप कहेंगे कि इसका खान पान जो है इससे बेहतर मिला इसको इसलिए यहाँ पे लंबा हो गया, या फिर ऐसे भी कहेंगे कि इसके माता पिता लंबे थे इसलिए इसका जो लंबाई है वो अच्छा हो गया। तो आपका दोनों कहना यहाँ पे सही है, दोनों कारक से व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलता है। जैसे कि आप कहेंगे वंशानुक्रम, जो उसके व्यक्तिगत जो भी एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चलती है मनुष्य का वही उसका वंशानुक्रम रहता है। जैसे कि किसी दंपति लंबे हैं तो उनके संतान भी लंबे होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं कि उसके संतान लंबे ही होंगे, ये 100% नहीं है, लेकिन चांसेस ज़्यादा रहती है। तो आप यहाँ पर वंशानुक्रम को भी देखेंगे तो उससे भी व्यक्तिगत विभिन्नता निकलती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो वंशानुक्रम से मिलते हैं और वो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक बनते हैं। वही दूसरा चीज़ आप वातावरण की बात कर लेंगे तो वही वातावरण में जैसे कि किसी के माता पिता अगर लंबे हैं लेकिन उसको अगर अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, संतुलित आहार नहीं मिले तो वह बच्चे का भी विकास देखिएगा अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। मतलब क्या है कि बच्चे के व्यक्तिगत विभिन्नता के होने में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान होता है, आप किसी एक को नहीं कह सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेंगे तो जेंडर, यानी कि हमारा जो लिंग है वह भी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है तो दोनों का आप देखिएगा कि उसके बहुत से चीज़ में आपको अंतर दिखाई देंगे। जैसे उसकी लंबाई में देखेंगे तो अक्सर लड़कियां की लंबाई छोटी रहती है, लड़के बड़े रहते हैं। आवाज़ की बात कर लेंगे तो लड़कियों की आवाज़ सुरीली रहती है, वही लड़के का आवाज़ थोड़ा सा कर्कश रहता है। जैसे उसके शारीरिक संरचना की बात कर लेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे आपको अंतर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जेंडर भी व्यक्तिगत विभिन्नता के एक कारण बनते हैं। बुद्धि से हमारा तात्पर्य है बुद्धि लब्धि से, यानी कि किसी का बुद्धि लब्धि अगर उच्च है तो वो किसी भी समस्या पर अच्छे से विचार विमर्श कर सकता है, उसके निदान के अलग अलग तरीके को ढूंढ सकता है। और किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि मान लीजिए कम है तो वह फिर वो सामान्य बच्चे की तरह विचार को प्रकट नहीं कर पाएगा। तो बुद्धि भी व्यक्ति विभिन्नता के एक कारक बनते हैं। तो आपने यहाँ पर 4 तरह के फैक्टर देखा, आनुवंशिक, आपका वातावरण, जेंडर और बुद्धि। यही मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऐसे कारक हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाने में मदद करती है, भिन्न बनाने का कारण बनती है। नेक्स्ट पॉइंट हम अब ये बात करेंगे कि कोई व्यक्ति जो है वह दूसरे व्यक्ति से भिन्न है तो कैसे हम जानेंगे कि वह व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसका परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि आप विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को कर सकते हैं जिसके आधार पर आप जानेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे भिन्न होते हैं। जैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे चीज़, जैसे बुद्धि परीक्षण लेंगे कि किसी भी बुद्धि से जुड़ा हुआ कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो मान लीजिए सामान्य बच्चा उसका तो जवाब दे ही देंगे, और कोई बच्चा अगर उससे हट के जवाब देता है, बेहतर देता है, तो वो क्या है कि वो एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बनता है। कोई बच्चा अगर जवाब नहीं दे पाता है तो वह भी सामान्य बच्चा से पिछड़ा बच्चा माना जाएगा, मतलब उसमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलेगा। जैसे उपलब्धि परीक्षण करवा के आप देख सकते हैं, सेम चीज़ें हैं। संवेग परीक्षण करवा के आप देख सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत परीक्षण करवा के आप देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो चारों में यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे का मूल्यांकन लेकर के हम ये पता कर सकते हैं कि वह बच्चे में कितने प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता है, किस कारण से एक व्यक्ति यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। तो आपको ये सारी बातों को आप याद रख लेते हैं तो आपका ये व्यक्तिगत विभिन्नता का पूर्ण टॉपिक जो है वह फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया, इंडिविजुअल जो डिफरेंस होती है उसके बारे में अध्ययन कराया। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आप सबों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की फिर भी समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई अथवा नहीं आई, ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
और हाँ, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपको इसी तरह के रोचक, यूजफुल, उपयोगी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।